साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे मित्र आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, बिल्कुल हम लोग इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एएलपी सीबीटी 2 में जब रेलवे ने एक बार नोटिफिकेशन दे दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर जो इस बार आपका री एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, उसमें किस हिसाब से ये पहले जो छात्र एग्ज़ाम दे दिए हैं उसको छोड़ रहे हैं और जो छात्र एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उसको शामिल कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे कौन-कौन से छात्र हैं जिन्होंने 19 और 20 मार्च को अपना एग्ज़ाम दे दिया है। क्या है मामला? तो आइए एक बार गौर फरमाते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्या है कि आपको जब 19 मार्च और 20 मार्च की रिगार्डिंग सिटी इंटीमेशन नोटिफिकेशन मिला था, उसमें रेलवे ने इस चीज को बड़ी ही प्रमुखता से रखा था। क्या रखा था? तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए आरआरबी अनुसार समय निर्धारण किया गया है। रेलवे अपने नोटिस में कह रही है कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए क्या किया गया है, आरआरबी के अनुसार समय का निर्धारण किया गया है। ऐसे में कुछ उम्मीदवार को सीबीटी 1 की तुलना में लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। रेलवे अपने पहले नोटिफिकेशन जो कि 19 और 20 मार्च को एग्जाम नहीं हुई थी, उसमें यह कहा था उसके सिटी इंटीमेशन स्लिप में नोटिफिकेशन में कि हम नॉर्मलाइजेशन से बचना चाह रहे हैं और इस वजह से कुछ छात्रों को सीबीटी 1 की तुलना में लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है सीबीटी 2 के लिए। चलो ठीक है भैया, आप नॉर्मलाइजेशन से बचना चाह रहे थे, अच्छा बात था, छात्रों की हित की बात थी। लेकिन जब आपका 19 और 20 मार्च को 19 और 20 मार्च को आपका जब एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर से आपको री एग्जाम की डेट दी गई और इस री एग्जाम में आपको यह बताया गया कि आपका जो एग्जाम होना है वो 2 मई और 6 मई को होना है। साथ ही यहां पे अलग से एक लाइन जोड़ा गया है कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर टू अपीयर फॉर द रीशेड्यूल एग्जाम। मतलब ए और बी जो 2 पॉइंट कहा गया है, इसके अनुसार जो कैंडिडेट होंगे वो रीशेड्यूल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। पहला पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऑल कैंडिडेट हु वेयर शेड्यूल ऑन 19/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट। मतलब वैसे सभी कैंडिडेट जो शेड्यूल थे 19/3/2025 के फर्स्ट शिफ्ट के लिए, एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्जाम। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो 19/3/2025 को अपना एग्जाम कंप्लीट कर चुके थे उनको छोड़ करके और जो भी छात्र होंगे वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। और साथ ही ऑल कैंडिडेट्स हु वेर शेड्यूल ऑन 19/3/2025 सेकेंड शिफ्ट एंड 20/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट। तो एक सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है यहाँ पे कि जब 19 और 20 मार्च को लगभग 90% सेंटरों पे एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तो ये सर 19/3/2025 को कौन से ऐसे छात्र थे और कितने छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दे दी है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि चलिए 19/3/2025 को मान लेते हैं रेलवे के अनुसार कुछ छात्र थे जिनका एग्जाम कंप्लीट हो गया और फिर से अब जो नए छात्र हैं वो एग्जाम देंगे, तो क्या जब रिजल्ट बनेगी तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब रिजल्ट बनेगी तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। रेलवे को तो ये क्लियर करना चाहिए कि 19/3/2025 को किस किस सेंटर पे एग्जाम जो है वो कंप्लीट हुआ है और कौन कौन से छात्रों का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हुआ है। और अगर वो सभी छात्र भी इस बार एग्जाम दे लेंगे तो रेलवे को क्या दिक्कत हो जाएगी? तो मेरे मित्र मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत ही आप कह सकते हो जटिल है, क्योंकि मतलब बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं, उनके चैनल से एक भी ऐसा नहीं आया है कि सर हमारा एग्जाम जो है वो पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। हाँ, एक लड़का का लगातार वीडियोस है कि अंडमान निकोबार में थे, उनका एग्जाम हुआ था, लेकिन बाकी और कितने हैं रेलवे को ये चीज क्लियर करना चाहिए। और जब रेलवे अपने पहले नोटिस में ये कह रही है कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए छात्रों को सीबीटी 1 की तुलना में लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि जो 19/3/2025 का एग्जाम हुआ था उसमें मान लेते हैं कि कुछ बच्चे ने अपीयर किया और कुछ बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसको आप कह रहे हैं कि इस बार एग्जाम नहीं देंगे, बाकी सभी बच्चे एग्जाम देंगे। तो यहां तो आप रिजल्ट बनाएंगे तो जो पहले एग्जाम दे चुके हैं और जो बाद में एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट में तो आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरे तरीके से लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ क्या है, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो अन्याय है एक तरह से। जब जो मन आ रहा है रेलवे अपने हिसाब से जो है वो फैसला ले रही है। रेलवे के ऊपर किसी का फाउंडेशन नहीं है, ना तो ये कोई चीज सोच रही है, ना ही अगले किसी चीज पे विचार कर रही है। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि अगर रेलवे 19/3/2025 के सारे एग्जाम को कैंसिल नहीं करती है तो फिर याद रखो कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा रिजल्ट जब बनेगा तो।
अब ऐसे में हम लोग कर क्या सकते हैं? तो मेरे मित्र आपके पास समय है अभी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। सभी टीचरों की मीटिंग के अनुसार ये सर निकल के आया है कि हम लोग 8 तारीख को यानी कि कल ही एक जोरदार ट्यूटर कैंपेन करते हैं। किसके रिगार्डिंग? तो सर जो 19 मार्च को रेलवे कह रही है कि 19/3/2025 में फर्स्ट शिफ्ट में कुछ छात्रों का एग्जाम हुआ है, तो 19 मार्च को जो भी एग्जाम है, जिस किसी भी छात्र का एग्जाम हुआ है, उन सभी को कैंसिल किया जाए और वे सभी छात्र को फिर से नए शेड्यूल के तहत 2 मई और 6 मई में एग्जाम लिया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो आपका 19 मार्च को एग्जाम हुई है, जो रेलवे के अनुसार कहा जा रहा है कि हमने कुछ बच्चों का एग्जाम कराया, उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया है, वो एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल होनी चाहिए और सभी छात्र फिर से एग्जाम दे ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। और मेरे मित्र इसीलिए आप सबों के लिए सर एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। सभी शिक्षकों के विचार से एक लंबी मीटिंग चली, उसके बाद यह निष्कर्ष लिया गया कि 8 अप्रैल सुबह 10 बजे 8 अप्रैल सुबह 10 बजे मेरे मित्र आप सभी ट्विटर पे 5 से 10 मिनट का समय जरूर निकालेंगे और ये जरूर मेंशन करेंगे, ट्वीट करेंगे #cancel_19 मार्च _ALP एग्जाम। ध्यान रखिएगा कि ये आपको मतलब जो ट्वीट करना है वो सेम चीज यही हैशटैग ट्रेंड करवाना है, तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएगी। और मेरे मित्र याद रखो, जब तक आपका 19 मार्च वाला पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन से आप नहीं बच सकते। इसलिए मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड कैसे करें और रेलवे को यहां पे करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे कि ये ट्विटर अभियान या ट्विटर कैंपेन आप सभी के लिए है, क्योंकि अगर आप कल नहीं जागे तो फिर मेरे मित्र आगे जो रिजल्ट आएगी उसमें तो आप जाग ही जाएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा सभी छात्र कल सुबह 10 बजे अपने ट्विटर हैंडल से अपने जीवन के लिए 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर निकालें और ट्विटर हैंडल से सर ये जरूर ट्वीट करें #cancel_19 मार्च _ALP एग्जाम। अगर ना हो तो मेरे मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही ट्वीट आपको लगातार करना है। कल पूरे दिन हम लोग इसी चीज को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।